हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जीवन की खोज बुक का पढ़ रहा हूं और इसमें मैंने पिछले बार पार्ट 1 लाया था प्यास चैप्टर का, और उसमें मैंने आपको बताया था, लगभग 2 पेज पढ़े थे। तो आज मैं तीसरा पेज पढ़ने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान दीजिए। और अब अगर आप लोग पार्ट 1 देखे रहेंगे तो ये वाला आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो हम भी असंतुष्ट तो होते हैं, लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। हम जीवन की चीज़ों से असंतुष्ट होते हैं। एक आदमी जिस पद पर है उससे असंतुष्ट हो जाता है, दूसरा पद चाहता है। एक आदमी के पास जितना धन है उससे असंतुष्ट हो जाता है और ज़्यादा धन चाहता है। एक आदमी के पास जो चीज़ें हैं उनसे असंतुष्ट हो जाता है और दूसरी चीज़ें चाहता है, लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। जो मनुष्य वस्तुओं से असंतुष्ट हो रहा है उसकी धर्म में कोई उत्सुकता नहीं है, लेकिन जो मनुष्य जीवन से असंतुष्ट हो जाता है उसका धर्म में प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। धार्मिक जीवन की शुरुआत जीवन के प्रति असंतोष से होती है, लेकिन हम सारे लोग अपने असंतोष को वस्तुओं पर ही समाप्त कर देते हैं और जीवन से असंतुष्ट होने के लिए हमारे पास असंतोष की शक्ति भी शेष नहीं रह जाती है। हम सारे लोग ही असंतुष्ट हैं, लेकिन उन चीज़ों से असंतुष्ट हैं जिन चीज़ों का असंतोष हमें और संसार में घर ले जाएगा, लेकिन उस सत्ता के प्रति असंतुष्ट नहीं हैं जो हमें सत्य की तलाश में ले जा सके। यह सोचना आवश्यक या विचारणीय है कि असंतोष की दिशा बाहर की तरफ न हो और भीतर की तरफ हो जाए। जो व्यक्ति भी भीतर के प्रति असंतुष्ट हो जाएगा वो अनिवार्यतः सत्य की खोज की आकांक्षा और प्यास को अपने भीतर जागता हुआ अनुभव करेगा। हम जानते हैं जीवन जैसा बाहर है, जीवन का जैसा विस्तार बाहर है उससे हम परिचित हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक जीवन का विस्तार है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। और परिचय न होने के कारण यह नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, परिचय न होने के कारण यह नहीं है कि हमारी योग्यता कम है, परिचय न होने का कारण यह नहीं है कि हमारी क्षमता कम है और कुछ थोड़े से लोगों की ही क्षमता है कि वो उसको पा सके। यह कारण नहीं है। क्षमता प्रत्येक के भीतर है, योग्यता प्रत्येक के भीतर है, लेकिन हमारा असंतोष भीतर की तरफ नहीं है। हम अपने होने से असंतुष्ट नहीं हैं, हम करीब करीब तृप्त हैं अपने होने से। और यह कितना आश्चर्यजनक मालूम होता है। अगर हम खोजें, थोड़ा सोचें और यह विचार करें तो क्या हमें यह दिखाई पड़ेगा कि हमारी सत्ता जैसी है, हमारी चेतना की जैसी स्थिति है वह संतोष होने लायक है? क्या हम संतुष्ट होना पसंद करेंगे? लेकिन हम कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हमारा कोई ख्याल, हमारा कोई विचार इस तरफ नहीं जाता। और यह स्मरण रखिए, जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ के द्वार बंद रह जाते हैं। ध्यान कहाँ जाता है वहीं के द्वार खुलने शुरू होते हैं, और जहाँ ध्यान नहीं जाता वहाँ के द्वार बंद हो जाते हैं। आपने स्मरण किया हो, कभी ख्याल किया हो, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, रास्ते में गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनकी आवाज़ें हो रही हैं। हो सकता है आप मेरी बात सुनने में इतने तल्लीन हो कि आपको रास्ते पर निकलती हुई गाड़ियों का कोई पता न चले। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रास्ते पर गाड़ियाँ हैं और आवाज़ें हैं, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और आपको पता चलेगा कि रास्ते पर आवाज़ें हो रही हैं, रास्ते पर गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपका ध्यान मेरी तरफ लगा है। आपको पता भी नहीं होगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह सख्त है और आप को गड़ रही है, लेकिन जब मैं कहूँगा कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तत्क्षण आपका ध्यान कुर्सी की तरफ जाएगा। आपको अपने चारों तरफ कुर्सी घेरे हुए मालूम पड़ेगी। आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल आपको बोध उपलब्ध होते हैं। एक युवा खेल रहा हो मैदान में, उसके पैर में चोट लग गई हो, जब तक खेल पूरा ना हो जाए तब तक उसे पता भी नहीं चलता कि पैर में चोट लगी हुई है। खेल पूरा होने पर उसे ज्ञात होता है कि मेरे पैर में चोट है और खून बह रहा है। इतनी देर तक चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। क्यों? ध्यान की धारा उस तरफ नहीं थी। ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल बोध होना शुरू होते हैं। काशी में एक नरेश थे, 1920 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन के वक्त किसी तरह का क्लोरोफॉर्म, किसी तरह की बेहोशी की कोई दवा लेना पसंद नहीं करूँगा। तो कहा गया फिर कैसे होगा ऑपरेशन?
तो उन्होंने कहा कि मैं गीता पढ़ता रहूँगा, जब मैं गीता पढ़ता हूँ मुझे सारी दुनिया भूल जाती है, उस वक्त मेरा ऑपरेशन कर लिया जाए। डॉक्टर बहुत दिक्कत में पड़े, खतरा भी हो सकता है, वो गीता पढ़ते हों और बीच में ध्यान टूट जाए। तो डॉक्टरों ने छोटा मोटा ऑपरेशन करके पहले देखा, लेकिन पाया कि उनका हाथ भी काट दिया जाए तो भी गीता पढ़ते वक्त उन्हें उसका कोई बोध नहीं होता। फिर उनका पूरा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन की सारी दुनिया में चर्चा हुई, बड़ा ऑपरेशन था, पेट का ऑपरेशन था, लेकिन वो गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन हुआ। उमर हुआ, खलीफा उमर हुआ। वो एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ। वह युद्ध के मैदान में था, उसको एक तीर मार दिया गया, उसको तीर चुभ गया। तीर इतने गहरे घुसा था, उसे निकालना कठिन था, कठिन काम था। इतनी पीड़ा और दर्द की स्थिति थी कि उसे निकालना मुश्किल था। चिकित्सकों ने कहा हम क्या करें। लोगों ने कहा जब उमर सुबह नमाज को बैठे तब खींच कर उसे निकाल लेना, उससे कोई पता नहीं चलेगा। खलीफा उमर सुबह नमाज पढ़ने बैठा और उसका तीर खींचकर निकाल लिया गया, उसे कोई पता नहीं चला, उसका ध्यान कहीं और था। वस्तुतः जहाँ हमारा ध्यान होता है उसी सत्ता को हमें केवल बोध होता है और किसी सत्ता का हमें बोध नहीं होता। हमारा ध्यान भीतर की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान बाहर की तरफ है। इसलिए बाहर की दुनिया तो हमें ज्ञात होती है, भीतर की दुनिया हमें ज्ञात नहीं होती। हमारा ध्यान शरीर की तरफ है, इसलिए शरीर का हमें पता चलता है और आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। फिर लोग हैं जो पूछते हैं आत्मा है, उनसे केवल इतना ही कहना होगा आत्मा तो ज़रूर है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। इसको स्मरण रखिए, जिस तरफ आपका ध्यान होता है उसी सत्ता का केवल बोध होता है और कोई बोध आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है। हमारा ध्यान भीतर की तरफ नहीं है, हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ बटा हुआ है। एक चीज़ हमारे ध्यान से हटती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है। कोई विराम नहीं मिल पाता जहाँ की हम भीतर की तरफ ध्यान को ले जा सकें। और इसलिए बाहर का असंतोष हमारे ध्यान को भीतर नहीं आने देता है। जीवन के प्रति असंतुष्ट होना आवश्यक है तो ध्यान की धारा भीतर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। कैसे यह होगा, क्या रास्ता होगा, उसकी हम इन 4 दिनों में चर्चा करेंगे। कैसे ध्यान भीतर चला जाए और हम सत्ता को अनुभव कर सकें। और जो सत्ता है वही सत्य है, और जो स्वयं को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है। क्योंकि मूलतः मैं अपने केंद्र में, अपनी जड़ों में, अपनी सत्ता के आंतरिक हिस्सों में जो कुछ हूँ वही सारा जगत भी है। सारी बात, सारी चेष्टा, सारी साधना और सारे धर्म एक ही बात से संबंधित हैं कि ध्यान की धारा, वह जो कॉन्शसनेस है हमारी, उसको जो धारा है वो बाहर की तरफ ना बहकर भीतर की तरफ कैसे बह जाए। इसका कोई यह अर्थ नहीं है कि हम बाहर की तरफ अंधे हो जाएं। इसका कोई यह अर्थ नहीं है कि हम बाहर की तरफ से ध्यान को इस भांति भीतर खींच लें कि बाहर की दुनिया में हम मुर्दे हो जाएं। इसका यह अर्थ नहीं है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि यदि बाहर के जीवन में हमें थोड़ा सा विराम खोज लें, थोड़े से क्षणों को भी विराम खोज लें और अपनी चेतना की धारा को भीतर ले जाने में समर्थ हो जाएं, तो एक अद्भुत जीवन स्रोत हमें उपलब्ध होगा और हम उस सत्य को जान सकेंगे जो हमारे भीतर शरीर को धारण किए है, जो हमारे भीतर अनेक जन्मों को धारण करता है, जो हमारे भीतर यात्रा करता है, जो हमारे भीतर जब हम बच्चे थे तब था, जब हम युवा हुए तब था, जब हम बूढ़े होंगे तब होगा। और अगर हम उसे जान लें तो हमें ज्ञात होगा हम जब हमारा जन्म नहीं था तब भी था और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी होगा। उसे जाने बिना जीवन को खोज में कोई सार्थकता कभी उपलब्ध ना हुई और ना कभी हो सकती है। ध्यान भीतर कैसे ले जाया जा सके, इतना आज मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान को भीतर ले जाने की बात तभी पैदा होती है जब हमें यह ख्याल आ जाए कि हम जैसे हैं वह संतुष्ट होने योग्य स्थिति नहीं है। क्राइस्ट के पास निकोडेमस नामक एक युवक ने रात को जाकर कहा था, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। क्राइस्ट ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, परमात्मा को जानने के पहले तुझे दूसरा जन्म ग्रहण करना होगा, तुझे तो फिर से जन्म लेना होगा। निकोडेमस शायद समझा नहीं कि फिर से जन्म लेने का क्या मतलब होगा। क्या मरने के बाद फिर मैं परमात्मा को जान सकूँगा? क्राइस्ट ने कहा, नहीं, वैसा अर्थ नहीं। तू जैसा अभी है ठीक वैसा ही होकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तुझे एक नया आदमी हो जाना पड़ेगा और नए आदमी हो जाने का यह अर्थ है
नए आदमी होने का केवल यह एक ही अर्थ है कि मेरे ध्यान की धारा, मेरे बोध की जो प्रवाह है, मेरी चेतना का जो अनुभव है, मेरी स्मृति और मेरे ज्ञान जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ न बढ़कर उसकी तरफ बहने लगे जहाँ मेरी आत्मा, जहाँ मेरी सत्ता, तो मैं एक नया आदमी हो जाऊँगा। उसके लिए प्यास ज़रूरी है। प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता। और प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। आपके सामने सागर भरा हो लेकिन प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ है। ज़मीन पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, क्राइस्ट हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, मोहम्मद हुए, हज़ारों लोग के करीब से वो निकले, लेकिन जिनके पास प्यास थी वो उनके भीतर के पानी को पहचान सके, और जिनके भीतर प्यास नहीं थी वो अपरिचित रह गए। पानी हमेशा मौजूद है, लेकिन प्यास सबके भीतर मौजूद नहीं है, और प्यास कोई दूसरा मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। प्यास आपको खुद ही पैदा करनी होगी। कैसे पैदा होगी प्यास? अगर नहीं है तो प्यास कैसे पैदा होगी? प्यास पैदा होती है पीड़ा से, पीड़ा के अनुभव से। जीवन में बहुत पीड़ा है और बहुत दुःख है, लेकिन उस दुःख को हम भुलाने के उपाय खोजते हैं। उस दुःख से हम अपने भीतर पीड़ा को पैदा नहीं होने देते। आपके पड़ोस में कोई मर जाए, रोज़ कोई मर रहा है, लेकिन क्या किसी को मरते देखकर आपको तत्क्षण यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैं भी मरूंगा? अगर यह प्रश्न खड़ा नहीं होता तो आपके भीतर कभी प्यास पैदा नहीं होगी। आप रोज़ अपने चारों तरफ क्या देख रहे हो? जो आप देख रहे हैं, अगर आपकी आंखें खुली हों तो आपके भीतर एक अद्भुत प्यास का जन्म हो जाएगा। जीवन को जानने की, जीवन को पहचानने की, जीवन को जीतने की एक आकांक्षा पैदा हो जाएगी। एक बहुत अद्भुत फ़कीर हुआ। उससे किसी ने पूछा, उसका नाम था बायाजीद। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठी? उसने कहा, जब मैंने जीवन में दुख देखा तो मेरी आंखें परमात्मा की तरफ उठ गई। लेकिन हम जीवन में दुख देखने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सारे लोग दुख से घिरे हैं, लेकिन दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जब दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हम कई तरकीबों से उसे भुला लेने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के बताऊँगा। अब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।